गुड इवनिंग एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। Praise the Lord. Praise the Lord. यिर्मयाह आखिरी अध्याय हमारे पास आज हम 52 शुरू करने जा रहे हैं। कंक्लूडिंग है, ये एक समरी है कि यरूशलेम का पतन क्यों हुआ, यरूशलेम नाश क्यों हो गया, उसकी वजह हमने क्या सीखा था कि बाबिलोन एक संसार है। बाबिलोन वो संसार जिसके अंदर संसार का राज्य है, जिसको हम कहते हैं शैतान का राज्य। शैतान के स्वर्गदूत हैं, दूत हैं, देवी देवता जो कुछ भी है, वो संसार का राज्य है। आपको और मेरे को परमेश्वर ने इसलिए भेजा है कि वो सनातन का परमेश्वर, अनंत काल का परमेश्वर, जिसने हम सबको अपने रूप में, अपने स्वरूप में बनाया कि हम इस संसार की शक्तियों के ऊपर राज्य करें, ना कि संसार हमारे ऊपर राज्य करे। देखो, ये बहुत समझने की बात है। बाबिलोन को जब हम बोलते हैं, चाहे वो पुराने नियम के अंदर हो या नए नियम में या प्रकाशित वाक्य में, जहां भी पढ़ते हैं, बाबिलोन का मतलब है संसार का राज्य, संसार की शक्तियां, संसार की आत्मा। हमें उसके ऊपर राज्य करना है, ना कि वो हमारे ऊपर राज्य करे। तो आज हम कंक्लूजन में देखेंगे कि यिर्मयाह का 52 का शुरू से पढ़ लेंगे। अगर आप देखेंगे इसको, अगर आप इसको मैंने इसको ना पैरा पैरा डिवीजन बोलते हैं ना, पैरा डिवीजन मतलब पैराग्राफ करते हैं। पहली 11 आयतों के अंदर सिदकिय्याह राजा का बारे में लिखा है। ऑलरेडी हमने पढ़ रखा है इसको। इसको हमने यशायाह में भी पढ़ा था, इसमें यिर्मयाह में भी पढ़ा। राजा सिदकिय्याह का क्या प्रॉब्लम था? राजा सिदकिय्याह एक ऐसा राजा था जो एक फेलियर था। क्यों? वो यिर्मयाह से भी डरता था, अपने ही लोगों से भी डरता है, वो प्रार्थना भी करवाता है, डरता भी है। राजा होते हुए भी राजा वाले काम नहीं किए। तो उसके ऊपर किसका प्रभाव हुआ? उसके ऊपर बाबिलोन का, संसार की वो स्पिरिट, वो कहीं ना कहीं वो फेलियर है। ये अब जब बाबिलोन तुम्हारे जिंदगी में या सिदकिय्याह की जिंदगी के अंदर आ चुका था, उसने क्या किया? लूट लिया उसके उसके मंदिरों को, उसके भवनों को, सब कुछ लूट लिया। परमेश्वर आपकी जिंदगी में, अगर आपके जीवन के अंदर शैतान के और संसार का राज्य, अगर वो प्रभुता करने लग जाए, वो आपका सब कुछ लूट लेता है। आपका मंदिर यानी आपका विश्वास, आपका जीवन, सब कुछ लूट लेता है। और सिदकिय्याह के साथ भी यही हुआ, जो आज हम पढ़ेंगे कि सिदकिय्याह के साथ भी यही हुआ, सारा कुछ लूट कर ले गया। फिर हम क्या देखते हैं कि गुलाम बना लेता है। बाबिलोन क्या करता है? आपको राज्य ही नहीं करता आपके ऊपर, वो आपको अपना गुलाम बना लेता है, यानी टोटल कंट्रोल करता है। ये शैतान का संसार का किंगडम होती है। ऐसे अगर आप अपने अधिकार को, अपने जीवन को, अपने पहचान को कि हम परमेश्वर का स्वरूप है, हम परमेश्वर के पुत्र हैं, क्योंकि यीशु पिता का परमेश्वर का पुत्र है, हम भी परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। अगर आप इस बात को भूल गए, हम में से कहीं भी हम इस बात को, इस दर्शन को भूल जाते हैं, वो बाबिलोन, वो संसार, उस शैतान की शक्तियां आपके विश्वास को लूट लेगा, आपके धन को लूट लेगा, आपके मंदिर को लूट लेगा। ये पर लेकिन अगर आपने विश्वास करके परमेश्वर की अधीनता, विश्वास करके प्रभु के पास आओगे, यही तुम्हारी सेवा करेगा।
अब आज हम ये कंक्लूड करने जा रहे हैं कि अगर हम विश्वास करेंगे कि परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलेंगे, यही शैतान तुम्हारी सेवा करेगा। ही इज योर सर्वेंट नाउ। आज हम ये कंक्लूड करने जा रहे हैं। ये आपको मैंने एक इंट्रोडक्शन दी है ताकि आप आज के चैप्टर को समझने की कोशिश करो कि जर्मिया क्या कहना चाहता है। जर्मिया 52 शुरू आयत से पढ़ते हैं। कौन पढ़ रहा है? पहली आयत से पढ़िए। कौन कर रहा है? नीलम करो, अनम्यूट करो। हाँ बोल रही है। यरूशलेम का पतन इसकी हेडिंग है। जब सिदकिय्याह राज्य करने लगा तब वह 21 वर्ष का था और यरूशलेम में 11 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसकी माता का नाम हमुतल था जो लिब्ना वासी यमरा की बेटी थी, और उसने योआकीम के सब कामों के अनुसार वही किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। निश्चय यहोवा के कोप के कारण यरूशलेम और यहूदा की ऐसी दशा हुई कि अंत में उसने उनको अपने सामने से दूर कर दिया। सिदकिय्याह ने बेबीलोन के राजा से बलवा किया। तो पहली 3 आयतों के ऊपर थोड़ा सा मनन कर लेते हैं। सिदकिय्याह राजा के बारे में क्या सीखा हमने? कैसा राजा है? क्या वो सक्सेसफुल राजा? पहले राजा है कौन? अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे, इसकी माता का नाम क्यों, माता का नाम क्यों दिया हुआ? अगर आप थोड़ी सी रिसर्च करेंगे, वो किसी याजक की बेटी है। वो याजक की बेटी है और वो याजकीय है, यानी उसको परमेश्वर के वचन का पता है। फिर भी सिदकिय्याह वचन के अनुसार काम नहीं किया और उसने वही किया जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है। ये और उससे क्या हुआ? खुद तो वो फेल रहा, फेलियर था, टोटल फेलियर। क्योंकि हमने देखा था वो जर्मिया से भी डरता है, जर्मिया से दुआ भी करवाता है, बाबिलोन से भी डरता है, अपने ही लोगों से भी डरता है। अपने ही लोग उसको मिसगाइड करते हैं, वो कुछ कर नहीं पाता। ऐसा राजा। तो देखिए, ये एक आत्मिक दर्शन है कि जब हम परमेश्वर के वचन का पालन नहीं करते, हम अपने ही लोगों से डरते रहते हैं और आपके अंदर वो अंधकार की शक्तियां वो शासन करना शुरू कर देती हैं। सिदकिय्याह के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था कि उसके राज्य के अंदर वो सारा प्रभाव आना शुरू हो गया। क्या हुआ फिर देखो जरा, चौथी और आयत से। उस और उसके राज्य के 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को बेबीलोन के राजा नबूकदनेस्सर ने अपनी सारी सेना लेकर यरूशलेम पर चढ़ाई की और उसने उसके पास छावनी करके उसके चारों ओर किला बनाया। यो अब नगर घेरा गया पढ़ दो। जो नगर जो घेरा गया और सिदकिय्याह राजा के 11वें वर्ष तक घिरा रहा। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर ना एक स्टेप बाय स्टेप बाबिलोन आपके अंदर कैसे इन्फ्लुएंस करता है आपकी जिंदगी में या सिदकिय्याह की जिंदगी में। जब हम फेल होना शुरू करते हैं, शैतान आपकी जिंदगी में एकदम से नहीं आ सकता। वो पहले आपको घेरेगा, वो पहले धीरे धीरे आपके अंदर आने का यत्न करेगा। वो आपकी वीकनेस को पकड़ेगा, वो आपके घर के अंदर देखेगा, आपको घेर लेगा। फिर वो इंतजार करता है कि कब मैं अटैक करूं। देखो कितने साल उसने इंतजार किया, अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे 2.5 साल। अगर आप उसका कौन सी चौथे आयत में देखा ना, उसके 9वें वर्ष के 10वें महीने के 10वें दिन को उसने घेर लिया और फिर अटैक कब कर दिया उसने? उसके 2.5 साल के बाद 11वें वर्ष के, कहाँ लिखा था वो? हाँ, 5 की आयत। 11वें वर्ष के तक वो रहा।
तो ये हमने कुल मिलाकर देखो कि 2.5 साल तक उसने घेर के रखा। इसका क्या मतलब है? जब भी संसार का शक्तियां, संसार का शैतान आपके जीवन में दाखिल होने लगता है, वो यूं ही नहीं आ जाता। आपके अंदर वो फेलियर्स को एक के बाद वो आपको मॉनिटर करता है। जब आप बिल्कुल आप फेल हताश हो जाते हो, गिर जाते हो, फिर अटैक करेगा। अब ये देखो, फिर वो क्या हुआ? छठी आयत देखो। चौथे महीने के 9वें दिन से नगर में महंगी यहाँ तक बढ़ गई कि लोगों के लिए कुछ रोटी ना रही। हम्म। तब नगर की शहरपनाह में दरार की गई और दोनों दीवारों के बीच जो फाटक राजा की बारी के निकट था, उससे सब योद्धा भागकर रात ही रात नगर से निकल गए और अराबा का मार्ग लिया। अब अभी उसने क्या किया? सबसे पहला अटैक उसका क्या है? आपकी फाइनेंस के ऊपर अटैक करेगा। सबसे पहला आपका जो कुछ भी कमाई है, आपका खाना पीना महंगी सब कुछ आपके जिंदगी में आ जाएगी। ये पहला चिन्ह है कि जब शैतान तुम्हारी जिंदगी में प्रभाव डाल दिया, घेराबंदी कर लिया उसने, आपके फाइनेंस को भी कंट्रोल कर लेगा। फाइनेंस को कंट्रोल कर लेगा, फिर तुम भागने का यत्न करोगे। जब तुम भागने का यत्न करोगे, तुम उसे भाग नहीं सकते। वो भागते नहीं है, फिर तो वो पकड़ा जाता है। उसको पकड़ लिया, कहाँ जाके पकड़ लिया? उसने क्या किया? अपने घर से किसी ने दीवार कहीं ना देखो, यहाँ पर एक एक एटीट्यूड की बात है। सबसे पहले उसके मन के अंदर डर आ गया। डरता किस बात के है? उस बाबिलोन के राजा से डर, खौफ। अगर आपकी जिंदगी में खौफ है, डर है, कमजोरी है, ये सीधा मतलब है कि संसार का किंगडम, संसार का राजा, शैतान की शक्तियां तुम्हारे ऊपर हावी हो चुकी हैं। अब तुम डर रहे हो, अब तुम भाग रहे हो। अब यही एक दशा होती है, शैतान इस्तेमाल करता है। अब उसने घेर लिया उसको। क्या किया उसने? देखो, उसने इसका पीछा किया। और आगे बढ़ो। परंतु उनकी सेना ने राजा का पीछा किया और उसको यरीहो के पास के अराबा में जा पकड़ा। हम्म। तब उसकी सारी सेना उसके पास से तितर बितर हो गई। अब तुम्हारे तब जितने भी, देखो एक चीज और समझें, धीरे एक एक करके समझेंगे। आपको जब वो घेर लेता है, जो भी प्रभु, जब शैतान के शिकंजे में आ गया, शैतान क्या करता है? पहले तो इंतजार करता है। हमने क्या, स्टेप बाय स्टेप, पहले वो इंतजार करता है, आपकी वीकनेस को मॉनिटर करता है, बड़े ध्यान से देखता है कि तुम्हारी कमजोरियां क्या क्या है। और घेरने के बाद में फिर तुम्हारे जितने भी लोग हैं तुम्हारे अगल बगल के, इसका क्या मतलब है? आपकी फेलोशिप, आपके लोग, आपकी परमेश्वर के वचन में आपकी जोड़ीदारी, आपकी फेलोशिप, विश्वासी लोग, कैसे लोगों के साथ रहते हो। अगर वो भी कमजोर हैं, तो समझ लो कि तुम्हारा किला ढह गया, वो ढा जाए। उसके ऊपर सबको पकड़ लिया, सबको पकड़ लिया, सब भागने का कोशिश कर रहे थे। तो क्या हुआ उसने? तब वे राजा को पकड़कर हमात देश के रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गए अब क्या? और वहां हम्म, वहां उसने उसके दंड की आज्ञा दी। अब समझ में आया आपको क्या सीन कैसे चलता है? बिल्कुल शैतान की भी एक किंगडम है। शैतान के अंदर भी एक बड़ा किंगडम है, राजा है, छोटे हैं, सेना है, अधिपति है। वो सब ऐसे आते हैं। पहले आपके ऊपर कुछ छोटा सा राजा आएगा, सेनापति, कुछ सेना आएगी, आपको घेर लेगी, आपको अधीन कर लेगी, आप डरेंगे, आपको पकड़ लेगा, आपको ऐसा शिकंजे में ले लेगा, फिर उसको आपको पकड़कर किसके सामने खड़ा कर देगा? अपने राजा के सामने। यानी शैतान का फुल कंट्रोल, राजा का फुल कंट्रोल। और राजा ने उसको क्या किया? पकड़कर अपने पास, उसके पास ले गए। तो क्या हुआ उसको? राजा ने क्या किया? बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह के पुत्रों को उसके सामने घात किया
और यहूदा के सारे हाकिमों को भी रिबला में घात किया। अब क्या बेबीलोन के राजा ने किया किया उसके पुत्रों को, उसके पुत्र भी, पूरा परिवार उसको नाश कर, बल्कि मार डाला उनको। देखो, और क्या, उसके जितने जोड़ीदार थे, जितने उसके जो रक्षक या जो भी उसके सैनिक थे, सबको नाश किया थे, सबको मार डाला। फिर क्या हुआ? और आगे पढ़ो। फिर बेबीलोन के राजा ने सिदकिय्याह की आंखों को फुड़वा डाला और हाँ, उसको बेड़ियों से जकड़कर बेबीलोन तक ले गया और उसको बंदीगृह में डाल दिया। वह मृत्यु के दिन तक वहीं रहा। अब क्या कर दिया? तुम्हारी आंखें ही अंधी कर देगा। देखो, ये तो एक फिजिकल एक्सप्रेशन है कि उसकी आंखें फोड़ डाली। इसका क्या मतलब है? शैतान की, उसकी संसार के राज्य के अधीनता में आने का मतलब तुम्हारा आत्मिक दर्शन ही बंद कर देगा। आपको परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की योजना, प्रभु की बातें समझ में ही नहीं आएगी, दिखाई ही नहीं देगा। ये करता है वो। और ये उसका अटैक, सबसे बड़ा अटैक होता है, आपके परिवार को, आपकी संगति को, आपके लोगों, सबको नाश करेगा। और फिर तुम्हारा जो आत्मिक दर्शन है, आपका जो विश्वास है, फोड़ डालेगा। ये कह रहा वो। और क्या हुआ फिर उसका? और क्या करता है वो? देखो 12वीं आयत। फिर उसी वर्ष अर्थात बेबीलोन के राजा नकुबदेसर के राज्य के 19वें वर्ष के 5वें महीने के 10वें दिन को अंगरक्षकों का प्रधान नबू नबूजरदान, जो बेबीलोन के राजा के सम्मुख खड़ा रहता था, यरूशलेम में आया। अब क्या हुआ? वो आपने पहले भी पढ़ा था, नबूजरदान याद है? जो पहले भी आया था, जो आकर उसने बहुत लोगों को, जो कंगाल थे, सबको उनको खड़ा कर दिया था। और ये सारी चीजें हमने इसके पहले भी देखा थी। ये उसकी भी एक किंगडम है, उसके भी बहुत सारे, ऊपर से नीचे तक उसकी एक हायरार्की है। और वो अपनी उन स्पिरिट्स को, अपने लोगों को, अपनी किंगडम में लोगों को कंट्रोल करने के लिए भेजता है। क्या किया उसने आकर? उसने उसने यहोवा के भवन और राजभवन और यरूशलेम के सब बड़े बड़े घरों को आग लगवाकर फुकवा दिया। और कसदियों की सारी सेना ने, जो अंगरक्षकों के प्रधान के संग थी, यरूशलेम के चारों ओर की सब शहरपनाह को ढा दिया। तो आपका, तुम्हारा आत्मिक जो तुम्हारी शक्ति है, क्या? तुम्हारा भवन, मंदिर, तुम्हारा तुम्हारा देखो, पुराने जमाने में, क्या आजकल भी लोग सोचते हैं ये हमारा मंदिर है, यहाँ पर हमारी आत्मिक शक्ति है, हमारा खुदा, हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यहाँ पर रहता है। पर लेकिन अगर आपका विश्वास सिर्फ एक मूर्ति पूजा की तरह है, एक मूर्ति की तरह तुमने परमेश्वर को समझा रखा है, बाबिलोन आकर उसके ऊपर कब्जा करेगा और उसको नाश करेगा। और यही उसने किया, क्योंकि वो मंदिर, वो उस मूर्ति की तरह बना रखा था। बक्सा, एक उसका संदूक एक मूर्ति की तरह है, परमेश्वर उसका मूर्ति की तरह है, उससे कोई बातचीत नहीं है, कुछ नहीं। शैतान ढा देता है और प्रभु करवाता है ये। प्रभु कहता तू ढा दे, उसी ने कह दिया ढा देना इसको, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम परमेश्वर को, उसकी किसी भी चीज को मूर्ति की तरह रखें। और उसने ढा दिया। फिर क्या हुआ? फिर अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान कंगाल लोगों में से कितनों को, और जो लोग नगर में रह गए थे, और जो लोग बेबीलोन के राजा के पास भाग गए थे, और जो कारीगर रह गए थे, उन सब को बंधुआ करके ले गया। अब आपके अगल बगल में जितने भी लोग हैं, देखिए, जब भी हम प्रवचन, हम विश्वास में जब भी गिरते हैं, अगर मैं विश्वास में गिरता हूं, मैं अकेला नहीं गिरता, मैं अपने साथ बहुतों को ले डूबता हूं। ये एक परमेश्वर का वचन सिखाता है कि जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, हम अकेले नहीं बढ़ते, हम बहुतों को लेकर आगे बढ़ते हैं। जब हम गिरते हैं, हम अकेले नहीं गिरते। जैसे राजा अपने सारी की सारी देश के प्रजा के साथ गिरता है,
लोगों के साथ गिरता है, ये कह रहा वो। और फिर क्या हुआ, और सारे बंधुआई में चले गए। ओके, और बंधुआ करके ले गया, परंतु देहात के कंगाल लोगों में से कितनों को अंगरक्षों के प्रधान नबूजरदान ने दाग की बारियों की सेवा और किसानी करने को छोड़ दिया। तो अभी नबूजरदान क्या है, वो बाबिलोन का वो एक सेनापति या अधिकारी है। वो कंट्रोल करता है, कहता है ठीक है, ये कमजोर से लोग हैं, कंगाल से लोग हैं, इनको छोड़ दो, इनको यहीं पर रहने दो। अब इनका कोई फायदा तो है नहीं, ना इनके पास ताकत है, ना इनके पास पैसा है, कुछ नहीं, गरीब जनता है, इनको वहीं पर रहने दो। ये और पर लेकिन बाकियों को क्या किया उसने, पकड़ कर ले गया ये। और फिर क्या हुआ, यहोवा के भवन में जो पीतल के खंभे थे और कुर्सियों और पीतल के होज जो यहोवा के भवन में थे, उन सबों को कसदी लोग तोड़कर उनका पीतल बेबीलोन को ले गए। तुम्हारा और धन, देखो अब इसको, जितना भी पीतल खंबे ये वो सब आएंगे, इसका मतलब क्या है कि तुम्हारा जितना धन है सबको कंट्रोल कर लेगा वो। आपका जीवन के अंदर जो भी आपके मंदिर में हो, आपके भवन में हो, आपके घर के अंदर हो, सारा का सारा कंट्रोल अपने हाथों में ले लेता है। ये पढ़ते जाओ, इसके सारा क्या क्या लिया उसने 18 इसमें भी। हांडियों, फावड़ियों, कैंचियों, कटोरों, धूपदानों और पीतल के सब पात्रों को जिनसे लोग सेवा टहल करते थे, वे ले गए। तसलों, करछों, कटोरियों, हांडियों, दीवटों, धूपदानों और कटोरों में से जो कुछ सोने का था उनके सोने को, और जो कुछ चांदी का था उनकी चांदी को भी अंगरक्षों का प्रधान ले गया। दोनों खंभे, एक होज और पीतल के 12 बैल जो पायों के नीचे थे, इन सब को तो सुलेमान राजा ने यहोवा के भवन के लिए बनवाया था, और इन सब का पीतल तोल से बाहर था। जो खंभे थे उनमें से एक एक की ऊंचाई 18 हाथ और मोटाई 4 अंगुल की थी, और वे खोखले थे। एक एक की कंगनी पीतल की थी, और एक एक कंगनी की ऊंचाई 5 हाथ की थी, और उस पर चारों ओर जो जाली और अनार बने थे वे सब पीतल के थे। कंगनियों के चारों 96 अनार बने थे, और जाली के ऊपर चारों ओर 100 अनार थे। अंगरक्षकों के प्रधान ने सराया महायाजक और उसके नीचे के सपन्या याजक और तीनों डेवरीदारों को पकड़ लिया, और अब क्या नगर किया में उसने, से अभी एक पहले पहले क्या किया उसने, मंदिर का सारा धन, जितना पीतल सोना चांदी जो मिला उनको उखाड़ कर ले गए। सोचो जरा कि लूट लूट कर ले गए, ठीक है। और कई जगह पढ़ते हैं वो अपने मंदिर में जाकर रख दिया उन्होंने। और क्या कहता है वो, और किस और किस को पकड़ता है, जितने लीडर्स हैं तुम्हारे, जितने भी लीडर थे सबको पकड़ लिया। आप पढ़ो तीनों क्या लिखा डेवरीदारों को पकड़ लिया, और नगर में से उसने एक खोजा पकड़ लिया है? जो हाँ। योद्धाओं के ऊपर ठहरा था, और जो पुरुष राजा के सम्मुख रहा करते थे उनमें से 7 जन जो नगर में मिले, और सेनापति का मुंशी जो साधारण लोगों को सेना में भर्ती करता था, और साधारण लोगों में से 60 पुरुष जो नगर में मिले। इन सब को अंगरक्षकों का प्रधान नबूजरदान रिबला में बेबीलोन के राजा के पास ले गया। यानी अभी उसने सिर्फ धन ही नहीं लूटा, जितने लीडर्स हैं तुम्हारे, जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, सबको पकड़ कर ले गया। ठीक है, और क्या किया उसने, राजा ने, तब बेबीलोन के राजा ने उन्हें हमात देश के रिबला में ऐसा मारा कि वे मर गए। इस हम्म, प्रकार यहूदी अपने देश से बंधुए होकर चले गए। हाँ, जिन जिन लोगों को नबूकदनेस्सर बंधुआ करके ले गया वे ये हैं, अर्थात उसके राज्य के 7वें वर्ष में 3023 यहूदी। फिर अपने राज्य के 18वें वर्ष में नबूकदनेस्सर यरूशलेम से 832 प्राणियों को बंधुआ करके ले गया। फिर नबूकदनेस्सर के राज्य के 23वें वर्ष में
अंगरक्षों का प्रधान नबूजरदान 745 यहूदी जनों को बंधुए करके ले गया। सब प्राणी मिलकर 4600 हुए। तो अभी लिस्ट भी है कि कितने लोगों को पकड़ के ले गया, टोटल कितने थे? 4600। और क्या वो सारे एक साथ हुए? नहीं, धीरे धीरे। पहले 7वें वर्ष में 3023 ले गया, फिर 18वें वर्ष में 832 ले गया, 23वें वर्ष में कितने ले गया वो? 4600 785 ले गया, और टोटल 4000 4600। यानी परमेश्वर के वचन किताब के अंदर सब लिस्ट है, किस किस को पकड़ कर लेकर गया, सबके नाम पता है प्रभु को, किस किस को तो ले गया है, कैसे ले गया है, कब ले गया है, सब कुछ मालूम है। उसमें से एक का नाम आता है, और आगे देखेंगे। फिर यहूदा के राजा योयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा एबील मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा योयाकीन को बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया। अब क्या यहोयाकीम के बारे में याद आपने क्या सीखा था? यहोयाकीम ने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। वो उसने मानकर बंधुआई में जाना है। यिर्मयाह ने कहा बंधुआई में जाना है, वो बोलो चला गया, आज्ञा का पालन किया। किसके अधीनता में? बाबिलोन की अधीनता में। तो यहोयाकीम ने आज्ञा का पालन किया। उसने उसको कितने वर्ष तक रखा? अपने 37वें वर्ष में। क्या किया उसने? फिर यहूदा के राजा, 31 को फिर से पढ़ो जरा। फिर याद रखना, यहूदा के यहोयाकीन जो है ये वो राजा था जिसने प्रभु की आज्ञा का पालन किया। सिदकिय्याह ने नहीं किया था, उसकी आंखें फोड़ डाली गई, उसको बहुत दंड मिला, पर लेकिन इसने आज्ञा का पालन किया था। अब इसके साथ क्या हुआ? 31 को फिर से पढ़ो जरा। फिर यहूदा के राजा योयाकीन की बंधुआई के 37वें वर्ष में, अर्थात जिस वर्ष बेबीलोन का राजा अबी अबील मरोदक राजगद्दी पर विराजमान हुआ, उसी के 12वें महीने के 25वें दिन को उसने यहूदा के राजा योयाकीन को बंदी गृह से निकालकर बड़ा पद दिया। उसको निकाला और उसे एक बड़ा पद दे दिया। क्या मतलब? उसको इज्जत दी, उसको बड़ा पद दिया। क्यों? क्योंकि वो आज्ञाकारिता में, क्योंकि परमेश्वर की योजना क्या है कि तुमको राजा की अधीनता में, बाबिलोन की अधीनता में जाना होगा। और जब वो थोड़ी देर तो कैद में रहा, पर उसको उसी को छोड़कर, उसको बंदी गृह से निकाल कर उसको एक ऊंचा पद दे दिया। और क्या किया उसके साथ? बड़े बड़े 32 है। और उससे मधुर मधुर वचन कहकर जो राजा उसके साथ बाबुल में बंधुए थे, उनके सिंहासनों से उसके सिंहासन को अधिक ऊंचा किया। इसका क्या मतलब? कि उसको एक राजा का सिंहासन दिया। तुम भी एक राजा की जैसे हो। पर लेकिन उस बाबिलोन के राजा ने क्या किया? थोड़ा सा फर्क लगाया, अपना सिंहासन थोड़ा ऊंचा कर दिया, अपने आप को ऊंचा। पर लेकिन इनको भी एक राजाओं का सिंहासन दे दिया। क्या क्या किया उसके साथ? फिर उसके बंदी गृह के वस्त्र बदल दिए। हाँ। वह जीवन भर नित्य राजा के सम्मुख भोजन करता रहा। अब क्या किया? कैसा उसको पद दे दिया? राजाओं की तरह बिहेव करो इसके साथ, इसके साथ बंदियों की तरह, कैदियों की तरह, गुलामों की तरह तुम पेश नहीं आ सकते। राजा की तरह पेश करो। उसके वस्त्र बदल दिए गए, उसको अच्छे राजाओं वाले वस्त्र दे दिए गए। और रोज क्या मिलता था उसको? 34 है। और प्रतिदिन के खर्च के लिए बेबीलोन के राजा के यहाँ से उसको नित्य कुछ मिलने का प्रबंध हुआ। यह प्रबंध उसकी मृत्यु के दिन तक उसके जीवन भर लगातार बना रहा। अब उसका खर्चा, उसका राजा का जैसा उसका जीवन है, राजा का खर्चा, रोज का जितना उसको खर्चा चाहिए वो भी ये देगा। कौन? बाबिलोन का राजा। शिक्षा क्या निकलती है? बाबिलोन संसार का राज्य है, ठीक है।
परमेश्वर बाबिलोन के राजा को भी कंट्रोल करता है। ही इज अवर सॉवरेन गॉड। हिंदी में क्या बोलेंगे उसको? सर्वोच्च परमेश्वर है हमारा परमेश्वर। सर्वोच्च परमेश्वर है, सॉवरेन गॉड है वो इन राजाओं को, संसार की शक्तियों को भी कंट्रोल करता है। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हैं, वो हम अधीनता में रहते हैं, ये राजा भी तुम्हारी सेवा करेंगे, ये राजा भी तुम्हारी सेवा करेंगे। ये शिक्षा क्या है? संसार, संसार की शक्तियां, ये संसार क्या चीज है? बेसिकली ये सब शरीर जो है ये संसारिक है, जिसको हम पुरानी सृष्टि कहते हैं। ये पुरानी सृष्टि जो पाप में है, यीशु मसीह ने इसीलिए तो वो इस पुरानी सृष्टि में, इस पुराने शरीर के अंदर जन्म लेकर क्यों आया? क्योंकि ये पाप में है। इस पाप में शरीर के अंदर यीशु ने आया। वो संसार की शक्तियां जिसके अंदर ऑपरेट करती हैं, बाबिलोन की शक्तियां इस पुराने शरीर में हैं। यीशु ने इसी शक्तियों को, जो पाप और मृत्यु की शक्तियां हैं, यीशु ने खत्म कर दी उस सारी शक्तियों को, उसको क्रूस के ऊपर नाश किया। यीशु ने इस दिखा दिया, प्रभु ने, कि वो इनके ऊपर शासन करता है। अगर यीशु मसीह ने इस क्रूस के ऊपर नाश करके अपने आप को तीसरे दिन मुर्दों में से जीवित होकर दिखा दिया कि वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। यदि आज हम प्रभु की आज्ञा का पालन करते हैं और उसके इस शरीर के अंदर ये मानते हुए कि प्रभु इस संसार की शक्तियों के ऊपर भी राज्य करता है, और क्रूस का पालन करते हुए अधीनता के साथ हम प्रभु के पास चलते हैं, शुरू शुरू में तो आपको दुख तो होगा, कष्ट भी होगा, परेशानियां भी होगी। आज्ञाकारी बने रहो, आज्ञाकारी बने रहो। हो सकता है संसार की शक्तियां तुम्हारे ऊपर थोड़ा सा या बहुत ज्यादा प्रभाव भी डालेंगे। प्रभु के वचन में, उसके क्रूस की शक्ति में बने रहो। प्रभु आपको एक ऊंचे पद पर खड़ा कर देगा, और ये संसार की शक्तियां तुम्हारी सेवा करेंगी। ये प्रभु का वचन यही सिखाता है। तब तुम इस संसार की शक्तियों के ऊपर तुम राज्य करोगे। ये है परमेश्वर का वचन, कि जब हम परमेश्वर के पुत्र पर, यीशु मसीह में विश्वास करते हैं, बाबिलोन बाबिलोन संसार है, संसार की शक्तियां, अगर हम मसीह में, उसके पुत्र में, उसकी आज्ञाकारिता में नहीं है, ये बाबिलोन तुम्हारे ऊपर राज्य करेगा। ये बाबिलोन तुमको नाश भी कर देगा। ये बाबिलोन तुम्हारी आंखों को भी फोड़ देगा। ये तुम्हारे परिवार को, तुम्हारे लोगों को, तुम्हारी संगति को, सबको नाश कर देगा। पर लेकिन अगर हम प्रभु की आज्ञाकारिता में, जैसा वो वचन सिखाता है, जैसा वो कहता है, यही संसार की शक्तियां तुम्हारे पैरों पर गिरेंगी। ये तुम्हारी शक्तियां तुम्हारी सेवा करेंगी। अगर आपको इन बातों को और समझना है, अगर आपको समझना है कि परमेश्वर आपके जीवन में वो कैसे काम करता है, आपको एक राजा बनाना चाहता है इस संसार की शक्तियों के ऊपर शासन करने के लिए। वी हैव टू रूल द वर्ल्ड। कैसे? जब तक परमेश्वर के वचन में, उसके पुत्र की आज्ञाकारिता में जब हम बने रहेंगे, वो चाहता है कि तुम राज्य करो, हमें राज्य करना है। आपके माइंड के अंदर ये शैतान के, संसार के इन शक्तियों पर कैसे राज्य करना है, परमेश्वर आपको कैसे इस्तेमाल करना चाहता है, प्रभु आपके जीवन में क्या लाना चाहता है, जरूर आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको परमेश्वर के वचन में वो सारी बातें सिखाना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं, जो परमेश्वर सब कुछ आपको दे देना चाहता है। आपके सारे सवाल, सारी प्रार्थनाएं, सारे कुछ जो भी आपके पास है, हम आपके लिए प्रार्थना भी करते हैं। और याद रखिए, प्रभु चाहता है कि हर बात में आनंदित रहो। जब तुम इस संसार में होते हो, चाहे शैतान तुम्हारे इर्द गिर्द कैसा भी प्रभाव डाले, कैसे भी तुम्हारे ऊपर आने का, विश्वास करो, यू आर द रूलर। प्रभु ने आपको राज्य करने के लिए, संसार के ऊपर राज्य करने के लिए बुलाया है। डरना नहीं है।
कल से या परसों से हम फिलिपियों की किताब शुरू करने जा रहे हैं कि कैसे राज्य करना है, कैसे आनंदित रहना है, कैसे हमें प्रभु में, संसार में एक प्रभावशाली परमेश्वर की पुत्र पुत्रियां, प्रभु की प्रजा बन के संसार के अंदर राज्य करना है, ना कि संसार तुम्हारे ऊपर राज्य करे। ओके, आपका कोई भी सवाल है जरूर हमारे से संपर्क कीजिए। आपको कुछ भी अगर और जानना है, अगर किताब भी चाहिए, अपने मोबाइल नंबर को हमारे को दे दीजिए, आप हमारे साथ संपर्क कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, अपना पता दीजिए, हम आपको किताब भी भेज देंगे। ओके, फिलिपियों की किताब हम अगले क्लास से शुरू करने जा रहे हैं और जरूर उसके सिर्फ 4 चैप्टर है। 4 चैप्टर्स को हम बिल्कुल उन तरीके से समझें कि प्रभु आपको सिखाएगा कैसे राज्य करते हैं, यीशु मसीह आपके जीवन में कैसे बदलाव लाना चाहता है कि हम संसार की शक्तियों के ऊपर कैसे राज्य करें। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत देगा। जरूर हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए और जरूर लोगों पर शेयर करिए। ये प्रभु का वचन है। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपको धन्यवाद करते हैं इस समय परमेश्वर, जब हम बाइबल अध्ययन के लिए परमेश्वर सब इकट्ठा हुए प्रभु, आपके दास के द्वारा परमेश्वर जो हमें वचन की गहराइयों तक परमेश्वर आपने हमें सिखाया प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम प्रभु इन सब चीजों से परमेश्वर अवगत थे, अनजान थे प्रभु, लेकिन अब उनकी गहराइयों को समझ के परमेश्वर हमें अध्ययन में परमेश्वर और भी सीखने की जिज्ञासा है प्रभु। हम चाहते प्रभु आप अपने दास के ऊपर परमेश्वर अपना अभिषेक करें प्रभु, और उनको और वचन की गहराइयों तक प्रभु उन्हें बताए, ताकि हम भी परमेश्वर उसको सीखने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। और परमेश्वर जब आपकी दास ने परमेश्वर हमारे लिए इतना बड़ा ये कार्य शुरू किया है परमेश्वर, पूरा टाइम परमेश्वर वो इन वचनों को तैयार करते कि किस तरह से वो हम तक परमेश्वर वचन को अच्छे से समझा सके, ताकि हम समझ सके प्रभु। उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके पेशेंस को परमेश्वर, कि हम लोग परमेश्वर समझने के बाद भी उनको कुछ जवाब नहीं दे पाते प्रभु। इससे परमेश्वर उनको फिर भी परमेश्वर वो कुछ नहीं कहते, लेकिन परमेश्वर आपने उनको धैर्य दिया पिता, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो यूट्यूब चैनल भी उन्होंने शुरू किया है परमेश्वर, इंस्टाग्राम में, यूट्यूब में परमेश्वर, जहां जहां उनका परमेश्वर इसका ऐड जाता है प्रभु जी, उसमें भी परमेश्वर आप उनको बरकत दें प्रभु, और लोग उसमें और जुड़ने पाए पिता परमेश्वर। उनका जो प्रयत्न है परमेश्वर वो कभी असफल ना हो पिता परमेश्वर, उसका प्रतिफल आप हमेशा देने वाले परमेश्वर है प्रभु। उनका मेहनत को परमेश्वर जगह जगह पहुंचने पाए पिता परमेश्वर। जो लोग परमेश्वर अपने घरों से परमेश्वर नहीं निकल पा रहे परमेश्वर, लेकिन घर बैठ के परमेश्वर इस अध्ययन को ग्रहण कर सके प्रभु, उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और परमेश्वर पूरी मंडली को प्रभु आपके हाथ में देते हैं, हम सबको परमेश्वर इसी तरह जोड़े रखिए प्रभु, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। अब जब अगली पत्र शुरू होगी फिलिपियों की परमेश्वर, उसके लिए भी प्रभु तो हमें तैयार कर पिता परमेश्वर, ताकि हम उसके वचन की भी गहराइयों को परमेश्वर सीखने पाए पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर, पास्टर को परमेश्वर और सिस्टर जी को परमेश्वर आपके हाथ में देती हूँ परमेश्वर। वो हर पर प्रभु हमको सिखाने के लिए परमेश्वर इतना कार्य करते हैं पिता परमेश्वर, आपने उनको अपनी सामर्थ्य से भरा हुआ है पिता परमेश्वर। मैं आपको धन्यवाद करती हूँ प्रभु, इसी तरह वो प्रभु हमें उस ज्ञान को परमेश्वर जो आप उनको देते हैं हमें बांटते रहे पिता परमेश्वर। सारी आदर महिमा प्रभु जी आपको देते हैं, आपके बेटे यीशु नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी। और एक बार सिस्टर वीना के लिए भी प्रार्थना करते प्रभु के शरीर में परमेश्वर परेशानी है, कमर में दर्द है प्रभु जी, जो भी समस्या है पिता परमेश्वर, आप अपने पवित्र लहू के द्वारा परमेश्वर उनको छू कर परमेश्वर उनको शिफा दीजिए पिता परमेश्वर, ताकि परमेश्वर वो इस मीटिंग को ज्वाइन करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु वो जहां भी रहे प्रभु आप उनके साथ रहें पिता परमेश्वर, उनकी हर तकलीफ को परमेश्वर आप देखते हैं पिता परमेश्वर, उसका परमेश्वर निवारण करने वाले आप हैं प्रभु जी। प्रभु सारी बातों को आपके हाथ में देते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते प्रभु जी, आमीन। आमीन आमीन। प्रभु आपको बहुत आशीष और बरकत दे।